हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ चैत्र नवरात्रि की सरल पूजा विधि। तो फ्रेंड्स, माता की चौकी लगाने के लिए हम चौकी ले सकते हैं या फिर पाटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। इसके बाद मैंने माता की मूर्ति को चौकी पर अक्षत का आसन दे करके विराजित कर लिया है। साथ में मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति को भी अक्षत का आसन दे करके विराजित किया है। किसी भी पूजा में हम भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं, तो उसके लिए हम भगवान गणेश जी को भी चौकी पर विराजित करेंगे। अगर आपके पास भगवान गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भगवान गणेश जी का रूप मान करके उनको चौकी पर विराजित कर सकते हैं और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना करने के लिए मैंने माता के दाहिनी ओर अनाज का अष्टदल कमल बनाया है। अनाज के रूप में मैंने अक्षत का प्रयोग किया है। ध्यान रखें, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आप अक्षत की जगह पर गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना करने के लिए कलश लिया है। कलश के कंठ पर मौली बांध ली है और फिर कलश पर रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। अब हम कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। इसके बाद हम इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का, साथ में हम इसमें एक लौंग का जोड़ा, इलायची भी डालेंगे। माता की कलश की स्थापना कर रहे हैं तो माता को लौंग का जोड़ा और इलायची का भोग बहुत प्रिय है। इसके लिए हम इसमें लौंग का जोड़ा और इलायची जरूर डालेंगे। साथ में हम जल को मीठा करने के लिए एक बतासा डालेंगे। अब हम यहाँ पर एक जटा वाला पानी वाला नारियल लेंगे। ध्यान रखें, नारियल में पानी जरूर होना चाहिए। इसके लिए आप नारियल को हिला करके चेक कर सकते हैं कि नारियल में पानी है या फिर नहीं। इसके बाद नारियल पर लाल चुनरी या फिर लाल कपड़ा लपेट लेंगे। नारियल पर लपेटने के लिए लाल चुनरी या फिर लाल कपड़ा नहीं है तो आप वस्त्र के रूप में मौली भी लपेट सकते हैं। इसके बाद कलश के कंठ पर हम पंचपल्लव के रूप में आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लगाएंगे और उसके बाद हम नारियल का मुख ऊपर की ओर रखते हुए या फिर सामने की ओर रखते हुए कलश पर विराजित कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद नवरात्रि की पूजा में अखंड ज्योत जलाई जाती है। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक पात्र ले लें। उसमें आप ज्योत को अक्षत का या फिर अनाज का आसन दे दें और इस तरह से आप तिल के तेल की या फिर देशी घी की अखंड ज्योत जला सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अखंड ज्योत नहीं प्रज्वलित की है क्योंकि अखंड ज्योत के काफी नियम होते हैं जिनका गृहस्थ जीवन में रह करके पालन करना सभी के लिए आसान नहीं होता है। तो आप अगर अखंड ज्योत के नियमों का पालन कर सकते हैं और आप माता रानी के सामने अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप माता रानी के लिए अखंड ज्योत जरूर से प्रज्वलित करें। मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह का दीपक माता रानी के सामने प्रज्वलित किया है। तो जो लोग अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते हैं, सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से एक सिंपल दीपक माता रानी के सामने प्रज्वलित करें। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको दिन भर माता रानी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल पूजा के समय ही माता रानी के सामने प्रज्वलित करें। इसके बाद नवरात्रि की पूजा में जवारे बोए जाते हैं। माना जाता है कि जवारों में माता रानी का साक्षात वास होता है। तो आप हो सके तो माता रानी की पूजा में जवारे जरूर बोएं। उसके लिए मैंने मिट्टी का कुंडा ले लिया है, उसको हल्दी रोली से मैंने टीक लिया है। इसके बाद हम पात्र में मिट्टी लेंगे। मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए, साफ जगह की होनी चाहिए। इसके बाद अच्छे जवारे उगाने के लिए हम मिट्टी के ऊपर भींगे हुए गेहूं या फिर भींगे हुए जौ की एक लेयर बना देंगे। फिर हम उसके ऊपर जल की छींटें दे देंगे। जल की छींटें देने के बाद हम सूखी मिट्टी की एक पतली सी लेयर हम उसके ऊपर फिर से बना देंगे। इस तरह से हमारे जवारे अच्छे से उगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं तो आप जवारे जरूर उगाएं, क्योंकि नवरात्रि के 9वें दिन व्रत का पार करने से पहले हमें एक बार जवारे के दर्शन जरूर करने होते हैं। उसके बाद ही हम व्रत का पार करते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारे जवारे अच्छे घने हरे भरे निकलते हैं तो माता रानी हमें संकेत देती है कि आने वाला हमारा समय अच्छा रहेगा, सुख समृद्धि से भरा रहेगा। इसके साथ ही अगर आपके जवारे अच्छे नहीं निकलते हैं तो भी आपको अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। किसी बात की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, माता रानी आपके साथ हमेशा रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम पूजन करेंगे। तो पूजन हम सबसे पहले भगवान गणेश जी का रोली से चंदन से करेंगे। इसी तरह से हम माता रानी का रोली से चंदन से, साथ में हम जवारे का भी रोली चंदन से पूजन करेंगे, अक्षत से करेंगे। सभी को हम अक्षत अर्पित करेंगे। हमने जो अखंड ज्योत जलाई है उसका पूजन भी हम रोली अक्षत चंदन से करेंगे। कलश का भी पूजन हम रोली अक्षत चंदन से करेंगे। सभी को हम वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप केवल मौली भी अर्पित कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपको दूब घास मिल जाती है तो आप गणेश जी को दूब घास भी अर्पित करें। जवारे उगाए हैं तो हम
जवारे को भी पुष्प अर्पित करेंगे, माता रानी को पुष्प अर्पित करेंगे। आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप माता रानी को पूजा में अर्पित कर सकते हैं। हो सके तो लाल पुष्प भी अर्पित करिएगा, नहीं तो आप पीले फूल भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हम अखंड ज्योत को भी पुष्प अर्पित करेंगे, कलश को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे, पुष्पमाला अर्पित करेंगे। आप माता रानी को भी पुष्पमाला अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता रानी को भोग लगाएंगे। आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप माता रानी को नवरात्रि में लौंग का जोड़ा, बतासा, इलायची का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि यह उनका प्रिय भोग होता है। इसके साथ ही हम माता रानी को मेवा का भी भोग लगा सकते हैं। आप यह प्रतिदिन भोग बदल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन सारे भोग लगाएं। आप एक दिन माता रानी को मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूसरे दिन आप माता रानी को मेवा का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप माता रानी को लौंग का जोड़ा, बतासे का भोग आप जरूर से लगाएं, डेली लगाएं। इसके साथ ही हम माता रानी को फलों का भोग लगाएं। मौसमी फल जो भी आपको मिल जाते हैं आप माता रानी को अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें, उनको सुहाग की सामग्री अर्पित करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को आप 5 बार सुहाग जरूर अर्पित करें। मैंने कई वीडियो में आपको सुहाग देना और सुहाग लेना सिखाया है, तो आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद नवरात्रि की पूजा में हमें दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उससे पहले आपको प्रतिदिन दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पूजन आपको रोली अच्छा चंदन से जरूर करना चाहिए। उनको भी आपको पुष्प अर्पित करने चाहिए, उसके बाद ही आपको उनका पाठ करना चाहिए। तो जब पाठ संपूर्ण हो जाता है उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के लिए आपको अलग से दीप प्रज्वलित करना चाहिए। आपने जो अखंड ज्योत जलाई है माता रानी के सामने, उसको आपको हिलाना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है, नॉर्मल दीपक जलाया है, तो आपको उसको भी नहीं हिलाना चाहिए, माता रानी के सामने प्रज्वलित रहने देना चाहिए। आरती करने के लिए अलग दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब आरती करें तो सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें, उसके बाद माता दुर्गा की आरती करें। आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ की भी आरती कर सकते हैं। इस प्रकार जब आरती संपूर्ण हो जाती है तो आरती के चारों ओर हमें जल घुमाना चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आप चाहें तो यहीं पर अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसके बाद हवन भी कर सकते हैं। आप नवरात्रि के प्रतिदिन भी हवन कर सकते हैं, या फिर आप प्रथम दिन हवन कर सकते हैं और फिर लास्ट में नवमी या फिर अष्टमी के दिन हवन कर सकते हैं। तो हवन आपको कैसे करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर हवन कुंड लिया है, उसमें मैंने आंच पर पका हुआ उपला लिया है। यानी उपला आपको लेना है, उसको आपको आंच पर पहले पका लेना है, उसके बाद आपको हवन करने के लिए प्रयोग करना है। हवन को आप रोली और अच्छा चंदन से पहले टीक लीजिए। उसमें मैंने कपूर रखा, उसके बाद हम हवन को प्रज्वलित करेंगे। अब हम सर्वप्रथम भगवान गणेश के नाम की 5 आहुति घी की देंगे। घी की सबसे पहले आहुति दी जाती है भगवान गणेश के नाम की। उसके बाद आप माता रानी के नाम की आहुति दे सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जाप करते हुए आप 5 आहुति या फिर 7 आहुति दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने कुल देवी या फिर देवता के नाम की आहुति दे सकते हैं। उसके बाद हवन में नवग्रहों के नाम की आहुति दी जाती है। इसके साथ ही आप जो भी देवी देवता जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, मानते हैं, उनके नाम की आहुति आप हवन में जरूर दें। इसके साथ ही आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम की आहुति दें। अगर आपके सभी सदस्य मिलकर के हवन करते हैं तो आप उनकी आहुति उनसे स्वयं दिलवाएं। इसके बाद आप माता रानी को जो भी भोग लगाते हैं, जैसे लौंग का जोड़ा, इलायची, बतासे, इसका भोग लगाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं, तो आप हवन में जरूर अर्पित करें। माना जाता है कि आप जो भी भोग हवन कुंड में अर्पित करते हैं वह माता रानी स्वयं ग्रहण करती हैं। माता रानी को वह भोग सीधे जा करके लगता है। इसके बाद कुछ लोग केवल घी की आहुति से ही माता रानी का हवन करते हैं, नवरात्रि में हवन करते हैं। कुछ लोग माता रानी का हवन करने के लिए धूप सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ हवन में धूप सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप अपनी परंपरा के अनुसार यह हवन कर सकते हैं, लेकिन हवन की विधि सेम रहती है। इसके बाद हम हवन के चारों ओर जल घुमाएंगे, हवन कुंड के हम चरण स्पर्श करेंगे। हवन की विधि में या फिर पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे, माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। आप चाहें तो हवन करने के बाद भी आप माता रानी की आरती कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय माता दी।